आज के शो में। गर्दिशी कर्जों का पहाड़, मईशत के गले का फंदा। गर्दिशी कर्जों के बढ़ाव में कमी, क्या हुकूमती हिकमत अमली मौसर? गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए मरबूत मंसूबाबंदी नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज इस प्रोग्राम में नाज़रीन गर्दिशी कर्जे और पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स पर हम डिटेल में बात करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, आपको भी समझाएंगे, खुद भी समझेंगे कि हुकूमत की आखिर एक मरबूत हिकमत अमली है क्या। जो हुकूमती दावे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 200 अरब जो बढ़ाव में कमी है यानी पिछले साल के मुकाबले में, वो गर्दिशी कर्जों में आएगी। ये कर्जे बढ़ते किस तरह हैं, ये पूरी चेन किस तरह काम करती है और आगे जो हुकूमत का प्लान ऑफ एक्शन है वो इन गर्दिशी कर्जों के हवाले से क्या है। इसमें हमने कुछ दिन कबल एक प्रोग्राम किया भी था। ताबिश गौर साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं बराए बिजली और पेट्रोलियम पावर के और पेट्रोलियम डिवीजन के, और उनके साथ हमने सवाल ये उठाया था कि क्या IPPs को हुकूमत कोई NRO देने जा रही है। कुछ माह कबल ये हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन आज इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से कबल पहले आपको सुनाते हैं कि कल शाहिदा खान अब्बासी साहब यानी नून लीग के जो एक लीडर हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से जो इकोनॉमी के ऊपर एक सेमिनार नून लीग ने किया, वहां पर उन्होंने गर्दिशी कर्जों को यानी सर्कुलर डेट को जो पावर सेक्टर का है पाकिस्तान के लिए मसला नंबर 1 करार दिया है। क्या कहा है, इस मसले की अहमियत कितनी है? लेट्स हियर दिस, नून लीग क्या कहती है इस बारे में। 2018 में सर्कुलर डेट 1150 अरब पे था, आज वो 2150 अरब से बढ़ चुका है। यानी 3 साल से कम अरसे में सर्कुलर डेट में 1000 अरब का इजाफा हुआ है और इसी शरह पर इस वक्त जो बढ़ने की शरह है वो 700 अरब रुपए सालाना पे पहुंच चुकी है और इसी शरह पर ये मामला बढ़ता रहा तो ये अगले 2 साल में ये तकरीबन 3000 अरब पे जा पहुंचेगा। हुकूमत की बिजली की आमदन जो है वो उसके अखराजात से 300 अरब रुपए ज्यादा है, उसके बावजूद सर्कुलर डेट जो है वो 600 अरब की शरह से बढ़ रहा है। ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी के अलावा कोई बात नहीं है। आपने सुना शाहिदा खान अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू करी। इसी तरह से क्योंकि ये मसला बड़ा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का अगर आप कहें तो इस तरह से बनता जा रहा है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के मजमूई टैक्स रेवेन्यूज, मजमूई जो पाकिस्तान कमा रहा है वो देखें 4700 अरब और फिर उसमें अगर हम 2500 अरब या 2700 अरब सुने कि सिर्फ गर्दिशी कर्जों का हजम है, जिसके बाद डेट सर्विसिंग 2500 अरब, फिर आपके जो उस पर डिफेंस और फिर मुख्तलिफ और एक्सपेंडिचर्स, तो सुन के एक वक्त को जहन आपका माउफ हो जाता है कि आप सोचते हैं कि आखिरकार ये किस तरह पूरा होगा और किस तरह गवर्नमेंट इस पूरे पहाड़ जैसे हजम को, जिस तरह हमने लफ्ज इस्तेमाल किया मईशत के लिए फंदा, वो इसलिए इस्तेमाल किया कि इससे पूरा लगता है कि सॉवरेनिटी का मसला, माशी हमारी जो इस पर सॉवरेनिटी है उसका एक मसला खड़ा हो सकता है। वज़ीर इमरान खान साहब की तरफ से एक नहीं कई बार तवातुर के साथ पावर सेक्टर के हवाले से एक पॉलिसी देने की बात की गई, एक प्लान की बात की गई और मुख्तलिफ मौके पर जो उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में गुफ्तगू करी तो उसका एक मजमुआ हमने मुख्तलिफ तारीख में जो उन्होंने बयान किया है वो हमने तैयार किया, आपको बताते हैं कि वो क्या कहते रहे हैं। और आज हम सवाल ये उठाने लगे हैं कि इन बातों के बाद क्या हुकूमत ने कोई प्लानिंग की है और क्या हुकूमत ने काम किया, ये उठाएंगे सवाल। लेकिन पहले सुनते हैं कि वज़ीर साहब ने क्या कहा था। जितनी भी हम उस तरफ चले जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर लें, चोरी कम कर लें, लाइन लॉसेस कम कर लें, जो भी कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी पूरा प्लान इंशाल्लाह भी आपके सामने लेके आएंगे, पूरा प्लान लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। एक पूरी अब बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर की पॉलिसी लेके आ रहे हैं और वो पब्लिक के सामने लेके आएंगे, उसमें मैं भी बैठूंगा, हमारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे कि आगे अब हम कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। तो वो तकरीबन डेवलप्ड है, अब ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हम पब्लिक के सामने लेके आएंगे। मैं बड़ा वैसे IPPs का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बैठ के हमारे साथ नेगोशिएट किया और रीनेगोशिएट किया कॉन्ट्रैक्ट्स, और इंशाल्लाह ये हम अगले हफ्ते पब्लिक को बताएंगे कि जितनी भी हमने रीनेगोशिएशंस की हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, कितनी बड़ी सेविंग उससे हुई है, यानी कितना कम बोझ पड़ेगा अपनी आवाम के ऊपर। तो इसी बात से शुरू करते हैं। 8 अगस्त को फिर 9 सितंबर को वज़ीर साहब ने जो बात की 2020 में, इसी सवाल से शुरू करते हैं। ताबिश गौर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, मैं वक्त दिया प्रोग्राम में। ये बताएं कि पहले तो IPPs की पेमेंट के हवाले से जो 90 अरब रुपए देने हैं वो मामला कहाँ पर खड़ा हुआ है इस वक्त, क्योंकि आज भी हमने खबर देखी कि शायद जो पेमेंट मैकेनिज्म है उस हवाले से कोई तब्दीली की गई है। पहले आप लोग इस वक्त PIBs और 1/3 कैश और सुकूक ये दे रहे थे, अब आप लोग पूरा कंप्लीट कैश की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या मामला हैं, कहाँ पर रुका हुआ है मसला और किधर तक पहुँच चुका है ये? ताबिश गौर साहब।
देखिए, वो कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे ताख़ीर हुई है, लेकिन 40% अदायगी जिसका हमने वादा किया था और जिसकी ताख़ीर की वजह नैब की वो कार्रवाई थी, जो कि अब इख्तिताम पजीर होगी इंशाअल्लाह चंद एक दिनों में। तो जो तकरीबन 90 अरब रुपए की रकम है वो अगले एक आध रोज में IPPs को मुंतकिल हो जाएगी। अच्छा, 90 अरब रुपए की रकम एक दो रोज में। इस सिलसिले में ताबिर साहब, आप लोगों ने, हमने सुना है कि नैब से भी बाकायदा जो पावर डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन के हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे उनको रिटन में नोट दिया गया है कि बाकायदा कुछ ऐसी भी खबरें थी कि उन्होंने बाकायदा मांगा है कि हमें रिटन में दें कि आगे नैब तंग नहीं करेगी अगर हम ये 90 अरब इशू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है? 90 अरब रुपए की जो बात है उसमें तो नैब का इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन 2002 पॉलिसी के तहत जो तकरीबन 12 IPPs जिनकी अदायगी तकरीबन 58 अरब रुपए बनती है उसमें ताख़ीर हो रही है। और हमने नैब से ये मुतालबा किया है कि जो भी हमारी कार्रवाई है उसकी वो जांच पड़ताल करें और हमें एक क्लीन चिट दें कि कोई भी कवायद, क्योंकि उन्होंने खुद ही नोटिस लिया था, तो ये वो भी पाबंद है इस बात के कि वो हमको फिर इस बात की इजाजत दें कि उन्होंने जांच पड़ताल कर ली है और उनको कोई कानून की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आई, उसके बाद फिर हम अदायगी कर देंगे। नहीं तो ये जो इशू आया ये उन 12 IPPs के हवाले से आया, ये जो 90 अरब रुपए इसके हवाले से नहीं, और 1 से 2 दिन में आप ये कह रहे हैं कि ये पेमेंट सारी हो जाएंगी इंशाल्लाह जी। तो इसके बाद जो प्लान है, जो अभी आपने सुना शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से जो तनकीद आई, ये तनकीद है, कुछ लोगों को खौफ भी है, आप लोगों ने वाकई में कम भी किया 200 अरब से, लेकिन इसके बावजूद शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट में 1000 अरब रुपए बढ़ गया, हमने 1150 अरब पे छोड़ा था, आप 2150 अरब पे लेकर आ गए, और वो कहते हैं कि आपकी हैंडलिंग सही नहीं रही, मैनेजमेंट सही नहीं रही। शाहिद खान अब्बासी साहब के बयान पर क्या कहेंगे पहले ताबिर साहब? देखिए, ये बहुत ज्यादती की बात है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से आपको सवाल करना चाहिए कि साहिवाल में 1300 मेगावाट का कोयले पे चलने वाला प्लांट, और वो भी वो कोयला जो बाहर से आ रहा हो, $2 अरब की लागत पे क्यों लगाया गया, जिसका जो खमियाजा है आज आप और मैं बहीशत एक सारिफ के भुगत रहे हैं। इसी तरह बेतहाशा मिसालें आपके सामने हैं कि जरूरत से कहीं ज्यादा और कहीं महंगे, और पहले 10 साल में जो बिजली का निर्ख है वो अगले 15 साल की निस्बत दुगने। तो और टेक और पे की बुनियाद पे, यानी कि बिजली की जरूरत हो या ना हो, हमें उनकी अदायगी करनी है। जब शाहिद खाकान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जो टेक और पे की मद में तकरीबन 200 अरब रुपये होती थी, जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो ये बढ़ के 450 अरब हो गई, आज ये 900 अरब रुपए है, और 2023 में 1500 अरब रुपए हो जाएगी सालाना उन बिजली घरों की जिसकी हमको जरूरत नहीं है, जो कि महंगे लगाए गए। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, लाहौर मटियारी लाइन जिसपे मेहनत हुई, अब वो पाए तकमील तक पहुंच चुकी है, उस पे सालाना हमको 50 अरब रुपया देना पड़ेगा। उसके बरक्स पूरा NTPC का जो ट्रांसमिशन का निज़ाम है उसकी भी जो अदायगी है, उस पर जो अखराजात आते हैं वो भी पूरे 50 अरब रुपए हैं। यानी कि मुल्क का पूरा बिजली का तक़सीम का निज़ाम की लागत 50 अरब रुपए, और एक लाहौर मटियारी लाइन जो उनके दौरे अहद में जिस पे मुआहदा हुआ उसकी लागत भी 50 अरब रुपए है। तो बुनियादी वजह गर्दिशी कर्जा बढ़ने की तो यही है। नहीं, और ताबिर साहब, क्या आपको लगता नहीं कि इसके अलावा और भी वजह हैं, जैसे TND लॉसेज हैं, रिकवरीज हैं, और आपके दौर में, क्योंकि आपसे सवाल तो हम ये पूछेंगे कि आप लोगों ने कितनी कमी की, जो आपने अपने आर्टिकल में कोट भी किया, TND लॉसेज 17.8% पे, रिकवरीज 90% पे, कितनी बेहतरी आप लोग लेकर आए हैं इन दो मामलात के अंदर, कैपेसिटी चार्जेस को हटा के? जी, इसको जरा तनासुब में देखिए कि जो बिजली की तस्कील और तकसीम कार कंपनियां हैं उनका जो खसारा है वो तकरीबन उतना ही है जितना कि 2018 में था। इसी तरह जो शरह फीसद है बिलों की अदायगी की वो भी 90% के लगभग ही चल रही है, तो उसमें इजाफा नहीं हुआ। लेकिन बिजली के निर्खों में तकरीबन 40% इजाफा है, जिसकी बुनियादी वजह वही है कि गर्दिशी कर्जे हमारे बड़े हैं, बिजली के जो मुआहदे हुए महंगे, उसका इजाफी बोझ बिजली के नरखों में कुछ हद तक तो हमें मुंतकिल करना था। उसके बावजूद अगर हमारी बिजली की तहसील तकसीम कार कंपनियों की जो कारकर्दगी है वही रही है, उसमें बदतरी नहीं आई, तो ये भी एक खुशाइन बात है और इसको भी देखना चाहिए। लेकिन अगले 2-3 सालों में हमारा पूरा इरादा है कि बिजली के जो बिलों की शरह फीसद है अदायगी की वो तकरीबन 95% हो जाए,
और बिजली की जो लाइन लॉसेस जिसे हम कहते हैं वो गिर के तकरीबन 15.5% आ जाए। इस हवाले से हमने ये फैसला कर लिया है, काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है कि तमाम जो तरसील और तकसीमकार कंपनियां हैं उनके जो उमूर हैं वो हम निजी शोबे को मुंतकिल कर देंगे अगले 2 सालों में। तो ये मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, इस पर ताबिश गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद सवालात स्पेकुलर डेट को कम करने के हवाले से हुकूमत की मजबूत प्लानिंग क्या है, कुछ और पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स जिनके बारे में हमने सुना है, हमारी इत्तलात है, हम सारे सवालात ताबिश गौहर साहब के सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर तफसीलन बात हो रही है। कुछ अहम सवाल जो ताबिश गौहर साहब के सामने रखें। ताबिश साहब, आपने जिस तरह कोट भी किया कि तकरीबन 185 अरब रुपए था 2013 में जो कैपेसिटी चार्जेस थे, फिर 468 अरब रुपए थे 2018 में, फिर 860 अरब तक पहुंच गए 2020 में, और फिर आप कहते हैं कि तकरीबन 1500, और जो आपने लिखा भी है कि तकरीबन 1455 अरब तक 2023 में कैपेसिटी चार्जेस पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दूसरा अहम फैक्टर आपने बताया कि कोरोना के दिन थे, यानी कोविड की जो फर्स्ट वेव है जिसमें हम अपने बिल्कुल भी टैरिफ को पास ऑन नहीं कर रहे थे, हमने फ्रीज कर दिया था। ये कितना बड़ा फैक्टर था इस मामले में? ये पिछले साल जो तकरीबन 538 अरब रुपया का इजाफा हुआ गर्दिशी कर्जों में, उसमें तकरीबन 250 अरब रुपया जो इजाफा हुआ उसकी बुनियादी वजह कोविड थी, क्योंकि जो बिजली के नरखों में माहाना या हर 3 माह बाद या सालाना इजाफा फॉर्मूले के मुताबिक होना था, उस पर पाबंदी लगा दी वज़ीर आज़म साहब ने, और उसकी बड़ी ठोस वजह थी क्योंकि उस वक्त मईशत बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी। आवाम की जो माशी कमर है वो मुतहमिल नहीं हो सकती थी कि मज़ीद बिजली के नरखों में इजाफा किया जाए। तो अगर बिजली के नरखों में इजाफा ना किया जाए तो या तो वो गर्दिशी कर्जे में जाता है या वज़ारत ख़जाना को एक मुख्तस रकम करनी पड़ती है मराद की मद में ताकि वो सब्सिडी दे सके। तो सब्सिडी का भी एक हद तक ही वो मुतहमिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर ये कर्जे में चला जाता है जिसकी अदायगी कौम ने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर करनी होती है। सही, लेकिन ये बताइए कि आप ये जो आपने जिस तरह कहा कि कोरोना एक वजह थी, इसके अलावा नदीम बाबर साहब जो साबिक इस पर मुशीर थे, उनकी तसाविर मामले खुसूसी थे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई थी, मैं सुनाना भी चाहूँगा नाज़रीन को कि उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए वो कहते थे कि तकरीबन जो है सर्कुलर डेट हो रहा है, जिसकी वजह जो है वो कोविड है। और उन्होंने कहा लेकिन 9 से 14 अरब उन्होंने कुछ एफिशिएंसीज की बात की थी। नदीम बाबर साहब ने क्या कहा था नाज़रीन, पहले सुनते हैं। अब रेट इंक्रीज को साइड पे रखते तो जो डिस्को इनएफिशिएंसी है, सिस्टम इनएफिशिएंसी, उसका नंबर इस वक्त तकरीबन 9 से 14 बिलियन हर महीने का बन रहा है। सो अगर वो रेट इंक्रीज पास ऑन कर दिया जाए जो इनकर हो रहा है, तो फिर जो रनिंग रेट है हर महीने सर्कुलर डेट का वो 9 से 14 बिलियन पर महीने के करीब है। तो 9 से 14 अरब रुपए उन्होंने कहा एफिशिएंसी जो इस वक्त है उसकी वजह से हो रहा है। फिर इसी पे ताबिश साहब आपसे एक प्रोग्राम में सवाल पूछा गया था और वहाँ आपने और भी कोताहियाँ गिनवाई थी, मैं वो भी सुनाना चाहूँगा कि आप एक प्रोग्राम में थे, इस पर शायद इकबाल साहब एंकर थे, वहाँ पर क्या कहा था ताबिश गौहर साहब की स्टेटमेंट हम ज़रा सुन सकें अगर प्लीज़, आपकी स्टेटमेंट। जी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बेहतरी लानी थी लेकिन वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि तमाम का तमाम जो दारोमदार सिर्फ हमारा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। यकीनन कोताहियाँ भी हुई हैं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश भी है। मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी हमें बदकिस्मती से फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पावर प्रोडक्शन के लिए। तो इस अगले 4 महीने के लिए हमने 1.2 मिलियन टन्स का ऑर्डर प्लेस किया है, क्योंकि वही गैस जो कि हमने पावर के लिए इस्तेमाल करनी थी अब हमें घरेलू सार्फिन को मुंतकिल करनी पड़ेगी। जी ताबिश साहब, तो उस वक्त आपने कहा था कि और भी कोताहियाँ हुई हैं और फिर नदीम बाबर साहब भी 9 से 14 अरब की बात कर रहे थे, लेकिन आपके आर्टिकल में आपने सिर्फ 2 बातों का जिक्र किया समराइज करते हुए कि एक वजह जो है वो कोविड है और दूसरी वजह कैपेसिटी पेमेंट्स है जो नून लीग के दौर में हुई थी। तीसरी वजह आपने नहीं लिखी आर्टिकल में अपने, के कोताहियाँ भी हुई हैं कुछ हमसे, आपकी गवर्नमेंट से भी। देखिए इंसाफ से अगर काम लिया जाए तो मौजूदा हुकूमत ने जितने रिफॉर्म्स का बेड़ा अपने ऊपर उठाया है और वो किसी हुकूमत ने नहीं उठाया, और बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत से काम होने को बाकी हैं।
ये 5 साल में मुमकिन ही नहीं कि पिछले 25 साल का जो बोझ है उसको अपने कंधों से उठा दिया जाए। यकीनन बहुत से मसाइल हैं हमारे बिजली के शोबे में। तहसील और तक़सीम का जो शोबा है उसमें यकीनन बहुत से खसारे हैं, बहुत से लीकेजेस हैं। इसी हवाले से हमने नए बोर्ड्स लेके आ गए, नए बोर्ड्स नए एमडीज को मुतारिफ करा रहे हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इनकी निजकारी तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इनके जो अमूर हैं वो हम निजी शोबों को मुंतकिल कर रहे हैं। ये चीज़ अगर 1 साल पहले हो जाती तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम आगे चल रहे हैं। इसी तरह जो आपने पहले जिक्र किया, लेकिन से ताबिश साहब ये बताइएगा कि मतलब ये 1 साल पहले शुरू हुए, यानी शुरू के जो आपकी हुकूमत के 2 साल थे या पौने 2 साल थे उसमें ये रिफॉर्म्स नहीं हुए, मतलब ये हुआ जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन जो 9 से 14 अरब की फिगर है इनएफिशिएंसीज की कोताहियां थी। जी देखिए, जब 2018 में हुकूमत आई तो मईशत की जो हाल था वो आपके सामने ही है। ज़ाहिर है मईशत को मुस्तहकम करना था। उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो तवानाई के शोबे में जो तमाम मसाइल हैं उसको समझने में भी कुछ तो वक्त दरकार था। फिर 2019 में कोविड आ गया। कोविड से आप इनकार नहीं कर सकते। बिजली की जो तलब है उसमें काफ़ी शदीद कमी आई थी। बिजली के नरखों में इजाफा पे पाबंदी लग गई थी, बिल नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से खसारे में इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जब हमने ये रिफॉर्म तो इस पर हम यकीनन इस राह पे गामजन हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि 2023 तक आप बहुत बेहतरी देखेंगे यहाँ पर, लेकिन मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इसी हवाले से जब हमने जो मुआहदे हैं खोले तो उसका एक मनफी असर तो ज़रूर पड़ता है कि आप जो बैनुल-अक़वामी और जो मकामी जो सरमायादार हैं उसके एतमाद को आप ठेस पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमने उनको ये कायल किया कि अगर आपने इस जो बिजली के शोबे में सस्टेनेबिलिटी लानी है, इसको बेहतर करना है, तो आपने हमारा हाथ बटाना आपका भी फ़र्ज़ है। इसमें वक्त लगा, लेकिन उसके बाद फिर ये नैब की कार्रवाई होगी, उसमें मज़ीद लेकिन फिर आप जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ताबिश साहब मैं अनफॉर्चुनेटली जो आपने कोताहियों का जिक्र किया अपने आर्टिकल में और आज भी आप कह रहे हैं नून लीग की थी, वो बिल्कुल हैं जो उन्होंने फैसले किए, जो पॉलिटिकल फैसले थे कि लोड शेडिंग खत्म करनी है, जीरो करनी है। सोचा ही नहीं, सिर्फ जनरेशन का सोचते रहे, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का नहीं सोचा। लेकिन कुछ कोताहियां जिसका निशानदेही आप इस इंटरव्यू में कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट की भी थी शुरू में, जो थी ना बाकी में, या वो बिल्कुल आप जीरो कहेंगे नहीं थी, या वो स्टेटमेंट जो आपने थी वो गलत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्या? देखिए मुझे याद नहीं कि किस तनासुब में मैंने ये बात कही थी, पिछले इंटरव्यू का आपने दिखाया, लेकिन कोताहियां कहें या मजबूरियां कहें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलात का सामना है और हम इन मुश्किलात को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसमें यकीनन कुछ गलतियां भी होंगी हमसे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ है। और ये जो बेड़ा उठाया हुआ है हमने, मिसाल के तौर पर जो पुराने हमारे प्लांट्स हैं जिनकी जो एफिशिएंसी है बहुत ही ख़राब है, उसको हमने बंद कर दिया है। तकरीबन 1800 मेगावाट बंद हो गए हैं, मजीद 1700-1800 मेगावाट अगले साल तक बंद हो जाएंगे। ये काम पिछली हुकूमतें भी कर सकती थी, लेकिन हमने इसका बेड़ा उठाया है। इसी तरह हमने जो हमारे सनती सारिफीन है, बिजली की तलब बढ़ाने के लिए उनको मराहत दी हैं कि इजाफी जो इस्तेमाल पे उनको 25 से 50% की रियायत दी। उसकी वजह से बिजली की तलब में तकरीबन 15% माहाना इजाफा हुआ है। यही स्कीम पिछली हुकूमतें भी ला सकती थी, लेकिन हमने लेके आए। इसी तरह हमने जो गैस पे चलने वाले कैप्टिव जो बिजली घर है उस पे पाबंदी लगा दी है। बहुत मुश्किल फैसला है और ये इसको गैर मकबूल फैसला भी। लेकिन ताबिश साहब जिस तरह क्वांटिटेटिवली हम डिफाइन कर रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं कि 2 रुपये 1 पैसे पर यूनिट था कैपेसिटी पेमेंट्स 2013 में, जो 2023 तक 10.82 रुपये तक पहुंच जाएंगी पर यूनिट, दैट इज अराउंड 1455 बिलियन। कोई क्वांटिटेटिवली आपने कुछ इस प्लान ऑफ एक्शन को किया है कि इसका कितना इम्पैक्ट पावर टैरिफ पे आएगा, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, जो आप सारे इकदाम बता रहे हैं हमें? देखिए, एक तो मंसूबा वो था जो IMF के साथ तय पाया था, जिस पे अब नजरसानी हो रही है और उसकी तफसीलात भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहें। वो ये था कि अगर हमने गर्दिशी कर्जे के बहाव को सिफर करना है अगले 2 या 3 सालों में, तो हमने बहुत से जो इकदाम मैंने सरसरी तौर पर जिक्र किया उस पर पाबंद रहना है। हमने जो लाइन के जो खतरा है उसको 17.5% से 15.5% करना है। बिजली की अदायगियों की
जो शरह फीसद है उसको 90 से 95% करना है, अपने अमूर जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के निजी शोबे को मुंतकिल करना है वगैरह वगैरह। एक तो ये, दूसरा ये था कि जो सब्सिडी की मद में मराद दी जाती है उसको तकरीबन 2.5 गुना बढ़ाना होगा, और शौकत तरीन साहब ने वादा किया है कि अगले आने वाले बजट में उसकी रकम में इजाफा किया जाएगा। तीसरा जो अहम जुज़ था वो था बिजली के नरखों में इजाफा, जो कि आपने सुना होगा तकरीबन 4.5 रुपये फी यूनिट का तयन किया गया था अगर हमने बिजली के जो गर्दिशी कर्जे के बहाव को सिफर करना है। वज़ीर आज़म साहब ने हमको ये ताकीद की है कि आवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो एक तो फैसला हो गया कि 2021 में मजीद इजाफा नहीं होगा बिजली के नरखों में। इसकी कई तफसीलात हैं जिनमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये हमारा वादा है कि 2021 में इजाफा नहीं होगा। शायद 7 या 8 ऐसे अक्टूबर में इजाफा करना पड़ जाए, वो भी हमारी पूरी कोशिश है कि ना हो। 2022 में जो इजाफा मुतवक्के है उस हवाले से भी बहुत काम हो रहा है। मसलन हमने बैंकों से बात करनी शुरू कर दी है कि जो कर्जे लिए गए थे IPPs के लिए उसकी शराइत में नरमी लाई जाए। अगर वो 10 साल के कर्जे थे तो उनको 15 साल 20 साल तक लिया जाए, जो उस पे शरह मुनाफा था उसमें कमी लाई जाए। और इसी तरह हम अपने चीनी दोस्तों से भी बात कर रहे हैं कि अगर आपने हमसे वादा किया है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो अगर जो भी आप मदद करना चाहें उसका बराह रास्त मस्बत असर बिजली के नरखों में होना चाहिए ताकि इजाफा कम से कम हो। तो ये अभी सिलसिला जारी है। इजाफा कम से कम हो ये इस वक्त कोशिश है, ज़्यादा कमी की तो तवक्को फिर हम नहीं रखें, इजाफा कम से कम हो, ये तमाम इनिशिएटिव्स हैं, इससे इजाफा कम से कम होगा। अच्छा, दूसरी बात ताबिर साहब ये मुझे बताइए कि जो आपने जिस तरह अभी हमने TND लॉसेस का और रिकवरी का जिक्र किया था, तकरीबन 30 अरब से 35 अरब से 39 अरब रुपए आपने लिखा कि आपने जो है वो ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट किया 2018 से 20 के दरमियान जो गवर्नमेंट है आपकी, फिर तकरीबन 74 अरब का आपने डिस्ट्रीब्यूशन में जिक्र किया। इसके बावजूद आप इसको कम नहीं कर, मतलब स्लाइटली अगर इंप्रूवमेंट हुई हो तो क्या अगर फिस्कल स्पेस हो आपके पास तो आइडियली आप कितनी फिगर समझते हैं कि दे शुड इन्वेस्ट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बाद आप इसको कम कर सकते हैं, ये जो फिगर है अराउंड 17.8% इसको? जी ताबिर साहब। जी देखिए, हर चीज़ मुमकिन है अगर वसाइल लामहदूद हो। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे $1 बिलियन आज दे दें तो मैं तमाम जो 30,000 ज़रूरी ट्यूबवेल्स हैं उसको सोलर पे मुंतकिल कर दूं और उसका पे बैक कुछ 6 साल होगा, लेकिन $1 बिलियन के लिए चाहिए। इसी तरह अगर आप मुझको $3 अरब दे दें तो मैं तमाम जो 3 करोड़ सारिफीन हैं बिजली के उनको प्रीपेड मीटर पे ले आऊं और हमारा जो बिजली का खसारा है उसमें यकीनन कमी आ जाएगी। इस जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आलमी बैंक है, वो हमें कर्जा देने को तैयार है, लेकिन उनकी जो शराइत है उस पर अभी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। तो अगले साल इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ जो तकनीकी पहलू हैं उन पे भी जोर देंगे ताकि जो खसारा है वो कम से कम हो। लेकिन आखिर में बात आ जाती है कि कितना हम मजीद कर्जा ले सकते हैं और कितना सरचार्ज मजीद बिजली के नरखों में डाल सकते हैं जो कि अवाम के लिए काबिल कबूल हो, ताकि जो कर्जा लिया जाए या जो सरमायाकारी की जाए उस पर अदायगी हो सके। सही। और दूसरी बात, क्योंकि इसी चीज़ को फिर आगे हम ब्रेक पे जाएंगे तो दूसरी चीज़ बात करेंगे, लेकिन ये मुझे बताइए कि आप लोग ये भी कहा था कि तकरीबन 40% ओवर सप्लाई हो जाएगी 2023 तक। इसको काउंटर करने के लिए क्या हो? फिर दूसरा जो नून लीग के मुआहदे जो आप लोगों ने एस्टिमेट दिए कि 25% ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं जो उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए थे, तो ये जो आपका IPP से मुआहदा हुआ है इसके बाद ये कितना कम हो जाएगा? 25% जो इन्फ्लेटेड है अगर ये मुआहदे, तो क्या इस सिलसिले में जो है आप लोगों की हिकमत अमली होगी? देखिए, ये जो मुआहदे हुए वो तो 2015 की पॉलिसी के मद में हुए और उसमें ज़्यादातर तो वो हैं जिनको हम CPEC के मुआहदे कहते हैं, उनको छेड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने सरसी तौर पे जिक्र किया, वो एक मुज़ाकरात हैं जो कि एक मुख्तलिफ सतह पे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे। अगले 6 माह से 1 साल में आपको नताइज नजर आ जाएंगे। लेकिन बिजली की तलब में जो इजाफा है वो बहुत नागुज़ीर है। आप जो कह रहे हैं 6 माह में नताइज नजर आएंगे, तो ये क्या रेट कम हो जाएंगे? इसको आप मतलब रैशनलाइज करेंगे? क्या होगा? क्या आपकी बातचीत हो रही है? देखिए, उसके दो ही हल हैं। एक तो ये कि हम मुआवज़ों को खोल दें जिसकी मुज़ाहमत की जा रही है उन IPPs की तरफ से जो कि 2015
की पॉलिसी के मद में आए थे। दूसरा हल ये है कि हम अपने चीनी भाइयों से जो कि उनकी ऑफर भी है कि हम आपको कहीं और मदद कर देते हैं, उस मदद का जाहिर है कोई रुपयों और डॉलर्स में ही तयन किया जाएगा, और वही रुपए और डॉलर अगर हम सब्सिडी की मद में इजाफा करके उसका मस्बत असर आवाम तक मुंतकिल कर दें तो ये इजाफा कम से कम हो जाएगा अगले 2-3 सालों में। तो इसी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी कोई अंजाम पे नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी नजर आएगी, आपको पता भी चल जाएगा। सही। और दूसरी बात जो ओवर सप्लाई है 40%, लेकिन उसके अलावा जैसे साहिवाल प्लांट का आपने भी जिक्र भी किया था, उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न तकरीबन 35% पर है, तो ये इस सिलसिले में क्या, यानी इसको कम करेंगे, बातचीत होगी, क्या होगा साहिवाल प्लांट जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे अभी? जी, यही तो सितम ज़रीफ़ी है कि ख़ास तौर पे कोयले पे चलने वाले जो बिजली के मुआहदे हुए उनकी जो शरह फ़ीसद मुनाफा है वो 30 से 34% है सालाना। आप मुझे कोई मुल्क बता दीजिए, ख़ास तौर पे तरक्की पजीर मुल्क, जहाँ पर इस नौइयत के मुआहदे किए गए हों और उसका मनफी असर ना निकला हो। तो ये तो हमें गर्दिशी कर्ज़ में फंसाया गया था, उसकी क्या वजूहात थी आज उसमें नहीं जाते, लेकिन यकीनन एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब इस बिजली के जो इजाफा है उसको खपाना है हमने तलब में इजाफा बराह रास्त उसका अलग मईशत से। इंशाल्लाह अगले साल हमारी मईशत 5% बढ़ेगी, उससे अगले साल 6% बढ़ेगी। तो जैसे मईशत बढ़ेगी तो बिजली की तलब में भी इजाफा होगा। उसके साथ साथ सनती सारिफीन का जिक्र किया, जो स्कीम हमने पिछले नवंबर में मुतारिफ करी थी उसको हमने उसकी तौसीह कर दी है अक्टूबर 2023 तक। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि सनती सारिफीन भी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ ताबिश साहब, अगर मुझे ज़्यादा एक ब्रेक ले लें हम लोग इस वक्त, ताबिश साहब की ब्रेक लेनी है, काफ़ी देर हो गई। ब्रेक के बाद आतिश गौहर साहब जो इस वक्त प्लान्स बता रहे हैं वो और उस पर हमारे सवालात जारी रहेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और तफसीलन आज बात हो रही है पावर सेक्टर के हवाले से। जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है सर्कुलर डेट को कम करने के लिए, जो एक डाटा ड्रिवन आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताबिश गौहर साहब, डाटा ड्रिवन एक स्ट्रैटेजी की आपने बात की है, तो होपफुली मतलब वी कैन सी, लेकिन डाटा ड्रिवन का मतलब तो ये कि वी वांट रिजल्ट्स आल्सो कि इस साल के आखिर तक कितना हो जाएगा, फिर अगले साल के आखिर तक कितना, तो कितना आप जीरो पे लाने के लिए आपने इकदाम जो करने हैं, लेकिन एनुअल कोई प्लान है कि ये इस तरह से डेटा आएगा और फिर ये रिजल्ट्स होंगे विद जब आपकी गवर्नमेंट खत्म होगी 23 में तो यहाँ पर हम खड़े होंगे, कुछ इस तरह का एस्टिमेट्स हैं? देखें, मेरे ख्याल में इस बात की दाद तो देनी चाहिए हुकूमत को, जिस शफाफियत की बुनियाद पे हम तमाम आदात शुमार अवाम के सामने रख देते हैं माहाना के हिसाब से, वो किसी हुकूमत ने नहीं किए। यानी कि जो गर्दिशी कर्जे का जो एक ब्रेक डाउन है वो हर महीने अवाम के सामने होता है, काबीना उसकी मंजूरी देती है और फिर ज़राए ब्लाग के ज़रिए अवाम तक मुंतकिल हो जाती है वो मालूमात। तो यकीनन हमारा माहाना भी है और सालाना भी प्लान है जो कि आपके सामने है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है और अच्छे अगर कोई तजावीज़ आती हैं तो उस पर यकीनन अमल पैरा होंगे। मिसाल के तौर पे एक अच्छी तजवीज़ आई है कि सर्दियों के माह में जब पाकिस्तान के शमाली इलाकों में गैस से लोग अपने घरों को गर्म करते हैं, हम बिजली के नरखों में कमी ले आएँ और लोगों को इस बात की तरगीब दें कि वो बिजली से इन्वर्टर के ज़रिए या इलेक्ट्रिक हीटर के ज़रिए वही काम लें, वही अपनी गर्मी अपने घर को गर्म करें। तो उससे बिजली की तलब में भी इजाफा होगा और गैस की जो तलब है उसमें कमी आएगी। तो इस तजवीज़ पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह एक आध माह में आप उसके नताइज आपके सामने आएंगे इन टर्म्स ऑफ के जो हम लोग मराद देंगे उस वाले से। ताबिश साहब, लास्टली के हम 2-3 मिनट ही हैं तो हम लास्टली पूछना चाहेंगे आपसे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आपने कहा जी कि ये पॉलिसी मिस्टेक है, इसको इंटीग्रेटेड या मोनोपलाइज्ड पावर प्रोवाइडर को एक जो है प्राइवेटाइज कर देना और अब जो है इसको अनबंडल करके, यानी जो उसकी ट्रांसमिशन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करके इसको आगे बढ़ाया जाए। ये मामला अब किधर स्टैंड करता है? क्या आपकी खुद भी कह रह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक में, तो ये बताएं कि इस पर आपने जो दिया है एडवाइस, इस पर क्या गवर्नमेंट सोच रही है, किधर है ये, इस पर क्या स्टेटस है इस मामले का? क्योंकि यहाँ FPCCI और फिर के इलेक्ट्रिक जो तनाज़ा चल रहा था उसके बाद ये आपका जो खत सामने, तो ये मामला किधर स्टैंड करता है इस पर ताबिश साहब?
देखिए, बुनियादी बात ये, कराची 2 करोड़ शहरी वहाँ रहते हैं। एक ही कंपनी है कि इलेक्ट्रिक, जो कि बिजली पैदा भी कर रही है, तरसील भी कर रही है, तकसीम भी कर रही है। जिस तरह वापडा अनबंडल हुआ था, दुनिया भर में मुख्तलिफ हिस्सों में इतने बड़े इदारे बढ़ जाते हैं। ये 2015 में भी इस पर बात हुई थी और अब तक ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक ही इदारे को तमाम अमूर मुंतकिल कर देना मेरे ख्याल में दानिशमंदी की बात नहीं। 2005 में जब इलेक्ट्रिक की निजकारी हुई थी, उस वक्त जो भी मजबूरियाँ थी या लवाजमात थे वो उस पर चले आज बहस नहीं करते। लेकिन 2021 में अगर हम आज बात कर रहे हैं कि मजीद निजकारी हो और एक ही इदारे को चाबी पकड़ा दी जाए, मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी की बात नहीं है। इतने बड़े शहर को एक कंपनी से ज़्यादा इदारे उसकी खिदमत कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि फिर सरमायाकारी भी जो दरकार है वो बढ़ जाती है और जिसे मैं कहता हूँ कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रह जाता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है और नेपरा भी यही सोच रहा है कि 2023 में जब मौजूदा बिजली के नरखों का निज़ाम के इलेक्ट्रिक का ख़त्म होगा तो उस वक्त एक नहीं 3 मुख्तलिफ बिजली के नर्ख का तयन होगा। उससे पहले मेरे ख्याल में KE को तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने आप को अनबंडल कर लें ताकि उनकी जो मजीद निजकारी है वो जो अपने जो शेयर फरोख्त करना चाहते हैं उसमें भी उनको आसानी हो जाएगी। तो ये तो और आवाम को भी बेहतरी नजर आएगी। ये गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है या ये अभी एक प्रपोजल है? ये हुकूमत की तजवीज़ है। ज़ाहिर है इसका हतमी फैसला तो नेपरा ने ही करना है, लेकिन हमारी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल में आप कह लीजिए तजवीज़ है कि इलेक्ट्रिक के मौजूदा मालिकान को कि अगर वो चाहते हैं कि अपने शेयर्स बेच के वापस चले जाएं तो उससे पहले वो अपने आप को 2-3 हिस्सों में तोड़ लें और मुख्तलिफ जो गाहक है उनकी तलाश करें। बहुत शुक्रिया ताबिश गौहर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताबिश गौहर साहब से तफसील हुई आज मुख्तलिफ सवालात पावर सेक्टर के हवाले से। सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे, इस तरह हमने कहा कि मईशत के लिए एक फंदा बन चुका है और जिस तरह से बढ़ते हैं फिर हम जब देखते हैं पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, फिर यहाँ पर जो डेट सर्विसिंग चार्जेस में 2-2.5 हज़ार अरब चले जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि सर्कुलर डेट जो है इस वक्त 2150 अरब तक पहुँच गया है, कभी 2500 अरब, कभी 2700 अरब की फिगर्स। तो ये इस वक्त काफ़ी हद तक कंसर्निंग होते हैं हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी के लिए कि हम किस तरह आगे बढ़ने लगे हैं। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।